क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-2024। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन ए से, एमसीक्यूज़ के लास्ट से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना था। वो आता 1/2 tan इनवर्स, लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद a/2 इज इक्वल टू π/6, और इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है tan इनवर्स a/2, ये जो 2 है यहाँ चला जाता तो ये बन जाता 2 × π/6, यानी कि tan इनवर्स a/2 इज इक्वल टू π/3। तो tan इनवर्स a/2 इज इक्वल टू π/3 है। इसका मतलब देखिए ये है कि a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 इक्वल्स टू tan π/3 की वैल्यू होती है √3। ये 2 यहाँ चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√3। तो आई थिंक इसका आंसर जो करेक्ट होना चाहिए वो है ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। x + y इज इक्वल टू 6 और xy इज इक्वल टू 8। यहाँ से सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाती। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 8/y, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू। तो 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए जिस तरह से होगी 8 + y² इज इक्वल टू 6y, यानी कि y² - 6y + 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। तो ये बनता y², अरे देना, तो यहाँ से देखिए y² -4y -2y + 8। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ से आपको फैक्टर्स बनते हैं और यहाँ से ये सॉल्व हो जाती। तो ये हो जाएगा y -4 देन -2 y -4 इज इक्वल टू 0। सो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 2 और एक 4। सिमिलरली यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 6 था देखिए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2। सो हमें पूछा गया था 24/x 24/y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, 24/x + 24/y, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 24/x + 24/y, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू उस केस में आएगी 4, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 6। 12 + 6 18। तो आप चाहे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2, तब भी देखिए बात वही पड़ेगा। 18 आंसर आ रहा है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 क्वेश्चन में कहा गया था एक f(x) कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इंक्रीजिंग कब होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव इसका होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें ग्रेटर देन 0 गिवन था देखिए, तो ऑप्शन बी। कंफ्यूज करने के कुछ ऑप्शंस दिए भी नहीं थे यहाँ पे। नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 0 से 3 के बीच में देखिए एक तो इंटीजर आएगा 1 और एक आएगा 2। इन दो जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 2, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए 0 और 1 को तो 0 और 3 को इंक्लूड करने की बात की नहीं गई यहाँ पे, तो एक 1 पर और एक 2 पर, 0 से 3 के बीच में दो इंटीजर्स आ रहे हैं 1 और 2। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं होता है।
तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स। और एक मैट्रिक्स है, उसके 36 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसके तो आप लिख के एक बार देख लीजिए, 36 इंटू 1, 1 इंटू 36, और 2 इंटू 18, 18 इंटू 2। अगर आपको कुछ मतलब नहीं कोई ट्रिक याद तो आप ऐसे लिख के देख सकते थे, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं इसको। 6 इंटू 6, और कौन सा रह गया, 36, 6 या 36, 4 9 या 36, और तो किसी की टेबल में आता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद और क्या हो सकता है देखिए इसमें। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स लिखने थे, तो कितने बनते देखिए, 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, 4 इंटू 9, 9 इंटू 4, 18 इंटू 2, 2 इंटू 18, 6 इंटू 6। ऐसे देखिए 12 इंटू 3, और 3 इंटू 12, और 36 किसके टेबल में आ सकता है, 14 15 16 17 18 से हमने कर लिया आई थिंक। जी हाँ, तो आई थिंक कितने हो गए, तो 6 और 2 8 या 9, कितने दे रखे हैं उस, तो 8 या 9 बनेंगे मेरे ख्याल से। 10 तो देखिए यही बन गए मेरे पास, ये और ये। तो ऑप्शन में हमारे पास 6 इंटू 6, 18 इंटू 2, 2 इंटू 18, 12 इंटू 3, 3 इंटू 12, 6 इंटू 6 2 बार लिख दिया, रुकिए मैंने, तो ये वाला नहीं काउंट करेंगे। 9 ऑर्डर्स बन रहे हैं मेरे ख्याल से, और तो कोई बन नहीं रहा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी देखिए इसकी, तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि 0 x इज इक्वल टू वाई है, तो x इज इक्वल टू वाई, एक 0 का 0 से 0 हो जाएगा, और 1 का 1, 2 का 2, डी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी इंटू ए बी आप अगर करते हैं तो क्या बनेगा, स्क्वायर में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जा रहा है इसका। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, इसको अगर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा देखिए। और इसकी अगर आप शेडिंग करते हैं तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 0,0, और ये अनबाउंडेड आ गया देखिए, अनबाउंडेड ही बन रहा है ना। x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्लोप नेगेटिव, 4 इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जी हाँ, और 0,0 पुट करने पे फॉल्स आएगा। सो अनबाउंडेड रीजन है, तो इसके नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स पूछा गया था ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स। तो इसकी अगर हम बात करें फिजिबल रीजन के नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, तो कुछ ऐसा हमारा रीजन बना देखिए। तो इसमें जो फिजिबल रीजन वन बाउंडेड है, तो ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 होंगे इसके। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस, मान लीजिए पॉइंट पी ये है, तो ये ए बी सी गिवन था आपको, तो वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस क्या देखिए, ये बी तो है, ए बी सी,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना था। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये हमारा पॉइंट है ABC और वाई एक्सिस पे यहाँ पे जस्ट इसके इस पॉइंट के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना था। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इस ये होगा 0 B0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो √a-0 का स्क्वायर a स्क्वायर, b-b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और c-0 का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर। तो √a² प्लस c स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट्स a एंड b। तो वेक्टर कैसे निकलता है, b में से a को माइनस कर दीजिए, 3 - 2 यानी कि 1i कैप, -4 -3 यानी कि -1j कैप, 7 - 5 यानी कि 2k कैप। तो 1i कैप -1j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन ए मैच कर रहा है इसमें। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आपको बताना था। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, डबल डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2 यानी कि, और डिग्री हो गई इसकी पावर कितनी है देखिए 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स की वैल्यू गिवन थी हमें √पाई, तो यहाँ √पाई पुट कर देंगे, सो आ जाएगा कोस, यहाँ पे x की वैल्यू आप √पाई पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई, और यहाँ पे 2 पाई। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 इंटू 2 पाई, -2 पाई, -2 √पाई, सॉरी एक्स की वैल्यू अंडर रूट में थी तो यहाँ आप अंडर रूट भी लगा लेंगे, -2 √पाई। ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है इसका। उसके बाद A11 A21 ये आपको, तो A11 ये रहा, तो A21 का मतलब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 21 -25 -4, और -4 के बाद ये आएगा नेगेटिव -1 4 और इंटू ये 4 आएगा। तो A21 की वैल्यू, कैपिटल A21 की वैल्यू 4 आएगी। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8, इस पूरे की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं A12 और A22 की। A22 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो हमारे पास 8 ध्यान रखेंगे हम। अब निकालना है A22, तो A22 देखिए ऐसे कुछ निकलेगा, -14 -5 -19। A12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, A12 है आपके पास -3। अच्छा इसका साइन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे A22 है, देखिए ओड नंबर इवन नंबर होगा, इनको ऐड करके 2 + 2 4, तो चेंज नहीं करना साइन। 57, तो 57 + 8 हमारे पास अब तक आ चुका है। 57 + 8 देखिए सी आंसर हो जाएगा क्योंकि आप इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा अभी नहीं 57 + 8 हुआ है देखिए हमारे पास, अभी हो सकता है नेगेटिव आ जाए लास्ट वाला। A23 निकालते हैं, 23 ये रहा A23, तो A23 10 -3, तो ये आ जाएगा देखिए 13, और ये आएगा नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना है हमें क्योंकि A23 है, देखिए 2 + 3 ओड नंबर आ रहा है, तो इसीलिए 13 को मैंने -13 लिख दिया है। तो -13 को A13 से मल्टीप्लाई करना है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 13 × 5 -65 और पहले हमारे पास था 8 + 57, तो 8 + 57 कितना हो जाएगा 65। 0 आ गया इसका आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A = A-B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A-B इज इक्वल टू होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A-B।
और ये देखिए हमारे पास गिवन था a' b इज इक्वल टू ए बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ए बी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और इसको अगर इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आ जा रहा है इसका। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसका नाम है देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो बी ओ आंसर आ जाएगा इसका। डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन थे देखिए इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ के निकालनी थी, तो बस आपको क्या करना था, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर देना था और इज इक्वल टू 1 कर देना था। आई थिंक सारे सेम ही लग रहे हैं मुझे, √3 के, जी हाँ, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1/9 के स्क्वायर प्लस माइनस 1/3, डी इसका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इसे आप पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, सबको x से डिवाइड कर देंगे, तो x4 माइनस 3x डिवाइड बाई x, तो आपका जो p बनेगा वो बनेगा -1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, सो e माइनस बाहर log x की पावर -1 यहाँ से हटा देंगे, e से log कट जाएगा, x की पावर -1, इसका आंसर यानी कि c आ जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो था, थीटा जो था एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप, और ये क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। a डॉट b आपको निकालना था, तो a का मैग्नीट्यूड भी 1 और b का भी 1, क्योंकि दे रखा है कि a कैप और b कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। ये साइन थीटा है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5, तो a डॉट b आ गया हमारे पास 4/5, तो प्लस माइनस 4/5 आएगा, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा 3/5 है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। सेकंड में साइन तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कोस नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर प्लस माइनस 4/5 दोनों दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए आ गया हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये सेक्शन ए के आंसर्स जो मुझे लग रहा है कि होने चाहिए, आपके आंसर्स अगर अलग हैं तो एक बार ज़रूर बताएं, और साथ ही जो बाकी पेपर बचा हुआ है उसे भी हम एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने सेक्शन ए डिस्कस किया है, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और जल्द ही उन सभी को डिस्कस करके हम जो उसकी वीडियो होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।